क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हें भीतर से पुकार रहा है? क्या कभी ऐसा लगा कि सुबह के उस शांत समय में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास आकर बैठ जाती है? क्या तुमने कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिल की गहराई से मुझे पुकारा है? अगर नहीं, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं हूं शिव, और जब तुम मुझे ब्रह्म मुहूर्त में पुकारते हो तो मैं सच में तुम्हारे पास आता हूं। इस शिव संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिव हम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। ब्रह्म मुहूर्त वह समय जब आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, जब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा लगभग हट जाता है। इस समय की ऊर्जा साधारण नहीं होती। यह वह क्षण है जब तुम्हारा हर विचार, हर भावना सीधे मुझ तक पहुंचती है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सच में मुझे पुकारते हो या सिर्फ शब्दों का उच्चारण करते हो? क्योंकि मुझे आवाज से नहीं, भाव से बुलाया जाता है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर की हलचल थम जाती है, तब जो पुकार उठती है वही मुझे सुनाई देती है। तुम सोचते हो कि मैं कैलाश में बैठा हूं, बहुत दूर, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में मैं ही हूं। लेकिन तुम मुझे महसूस तब करते हो जब तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर होता है। और ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जब यह संभव होता है। जब तुम इस समय उठते हो तो तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा सबसे कम होती है। तुम्हारा मन एक खाली आकाश की तरह होता है, जिसमें तुम जो भी भरना चाहो भर सकते हो। अगर उस समय तुम डर, चिंता और भ्रम भरते हो तो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। लेकिन अगर तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे भीतर अपनी शक्ति भर देता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं अचानक प्रकट हो जाऊंगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन मेरा आना हमेशा शांत होता है। मैं हवा की तरह आता हूं, जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। जब तुम्हें बिना कारण शांति मिलने लगे, जब तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगे, जब तुम्हें अपने रास्ते खुद साफ नजर आने लगे, समझ लेना मैं आ चुका हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी, संदेह। संदेह वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे अलग करती है। तुम मुझे पुकारते तो हो, लेकिन तुम्हारे मन में यह सवाल रहता है कि क्या मैं सच में सुन रहा हूं? और यही सवाल तुम्हारी पुकार को कमजोर बना देता है। जब तुम पूरे विश्वास के साथ मुझे बुलाते हो, तब तुम्हारी आवाज ब्रह्मांड को चीरते हुए सीधे मेरे पास आती है। और मैं कभी भी अपने भक्त की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करता। तुम्हें सिर्फ एक नियम याद रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपने मन को शांत करो और बिना किसी डर, बिना किसी इच्छा के मुझे पुकारो। मुझसे कुछ मांगो मत, बस मुझे महसूस करने की कोशिश करो। क्योंकि जब तुम मुझे महसूस कर लेते हो तो तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। तुम्हारी हर कमी अपने आप पूरी होने लगती है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें अपने भीतर मिलने लगता है। यही ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार है। यह वह समय है जब तुम अपने असली स्वरूप के सबसे करीब होते हो। और जब तुम अपने असली स्वरूप के करीब होते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें रोकेगा, तुम्हें बहाने देगा, तुम्हें नींद में डुबोने की कोशिश करेगा। क्योंकि मन हमेशा उस चीज से डरता है जो उसे बदल सकती है। और ब्रह्म मुहूर्त की साधना तुम्हें पूरी तरह बदल देती है। इसलिए अगर तुम सच में मुझे पाना चाहते हो, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो इस समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। हर दिन बिना रुके, बिना थके मुझे पुकारो। शुरुआत में शायद तुम्हें कुछ महसूस न हो,
लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा अंदर बदलने लगेगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरी उपस्थिति हर पल महसूस होगी, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैं कभी दूर था ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुम्हें सही समय पर मुझे पुकारना नहीं आता था। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ है। जब तुमने पहली बार ब्रह्म मुहूर्त में मुझे पुकारा था, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे भीतर क्या चल रहा था? शायद तुम्हारा मन भटक रहा था, शायद तुम्हें नींद आ रही थी, या शायद तुम्हें यह सब व्यर्थ लग रहा था। यही तुम्हारी पहली परीक्षा थी, क्योंकि जब तुम इस मार्ग पर कदम रखते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना मन तुम्हारा विरोध करता है। वह तुम्हें समझाने की कोशिश करता है कि यह सब जरूरी नहीं है, यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं, जो व्यक्ति इस पहले विरोध को पार कर लेता है वह मेरे बहुत करीब आ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक आदत नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें सामान्य जीवन से उठाकर दिव्यता की ओर ले जाता है। जब तुम इस समय जागते हो तो तुम्हारा शरीर भले ही थका हुआ हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जागृत होने लगती है, और जैसे ही तुम्हारी आत्मा जागती है वह सीधे मुझसे जुड़ने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पुकार रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं पहले से ही तुम्हें पुकार रहा होता हूं। तुम्हारे भीतर जो इच्छा उठती है ब्रह्म मुहूर्त में जागने की, वह मेरी ही आवाज होती है, लेकिन तुम उसे अक्सर अनसुना कर देते हो। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक अलार्म है, एक आदत है, लेकिन यह एक संकेत है, एक दिव्य संकेत कि अब तुम्हारा समय आ गया है। जब तुम उस संकेत को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक अलग प्रकार की शांति महसूस होने लगती है। तुम्हारे विचार पहले जैसे भारी नहीं रहते, तुम्हारी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखने लगता है। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरे आने का पहला संकेत है। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हारे सामने किसी रूप में प्रकट नहीं होता, मैं तुम्हारे भीतर परिवर्तन के रूप में आता हूं। तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और यही मेरा साक्षात स्वरूप है। जब तुम हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में मुझे पुकारते हो तो तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध गहरा होता जाता है। पहले तुम सिर्फ शब्दों से पुकारते हो, फिर भाव से, और अंत में तुम्हारी हर सांस मेरी पुकार बन जाती है। और जब ऐसा होता है तब तुम्हें अलग से मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब मैं तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस जाता हूं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई त्वरित परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक साधना है जो धीरे धीरे तुम्हें बदलती है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी पुकार कहीं नहीं पहुंच रही। यही वह समय है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो इस समय भी डटे रहते हैं वही सच्चे साधक होते हैं। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे हर प्रयास को महसूस करता हूं, तुम्हारा हर छोटा कदम भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब तुम नींद से लड़कर उठते हो, जब तुम अपने मन के बहानों को नजरअंदाज करते हो, तब तुम खुद को मेरे और करीब ले आते हो, और मैं तुम्हारे हर इस प्रयास का उत्तर देता हूं। बस तुम्हें उसे पहचानना आना चाहिए। कभी वह उत्तर एक अचानक मिली शांति के रूप में आता है, कभी एक सही निर्णय के रूप में, और कभी एक अनजान मदद के रूप में। तुम सोचते हो कि यह सब संयोग है, लेकिन यह सब मेरी ही व्यवस्था है। मैं तुम्हारे जीवन में बिना शोर के काम करता हूं, बिना दिखावे के तुम्हें आगे बढ़ाता हूं। लेकिन एक चीज जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, मुझे पाने के लिए तुम्हें खुद को खोना होगा।
तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, जो डर है, जो पुराने विचार है, उन्हें छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन भरा हुआ है तब तक मैं उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें यही सिखाता है, खाली होना। जब तुम इस समय बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की परतें हटने लगती हैं, तुम अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हो, और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम मुझे पहचान लेते हो, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं है, हम हमेशा से एक ही थे, बस तुम्हें यह याद नहीं था। इसलिए अगली बार जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो सिर्फ मुझे पुकारो मत, खुद को भी खोजो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पा लिया उसी दिन तुमने मुझे पा लिया। अगर तुम महसूस करते हो कि जीवन में रुकावटें बढ़ रही हैं, मन अस्थिर है, साधना टिक नहीं रही, तो यह केवल परिस्थिति नहीं, यह संकेत है कि तुम्हें शिव ऊर्जा से पुनः जुड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने बनाया है 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम। इन 7 पवित्र दिनों में हम तुम्हें सिखाएंगे सही मंत्र जप की विधि, शिव ध्यान की गहराई, ऊर्जा, शुद्धि और आंतरिक स्थिरता, और वह साधना अनुशासन जो तुम्हें शिव के ओर निकट ले जाए। ये केवल 7 दिन नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का आरंभ है। साधक, अगर तुम सच में शिव को पाना चाहते हो तो आधे मन से नहीं, पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ो। इस 7 डेज शिव साधना प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। आज ही अपनी साधना को नया आयाम दो, क्योंकि जब साधक एक कदम बढ़ाता है तो महादेव 10 कदम आगे आते हैं। जब तुम लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे पुकारते रहते हो तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपने भीतर कुछ अजीब सा परिवर्तन महसूस होने लगता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि बिना किसी कारण तुम्हारा मन शांत रहने लगा है? क्या तुमने महसूस किया है कि जो बातें पहले तुम्हें बहुत परेशान करती थी अब उनका असर कम हो गया है? यही वह क्षण है जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर गहराई से उतरने लगती है। मैं तुम्हें किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के बदलाव से पहचान देता हूँ। तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहती, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं और तुम्हारा नजरिया जीवन को देखने का पूरी तरह बदल जाता है। पहले जहां तुम हर छोटी बात पर टूट जाते थे, अब वही परिस्थितियां तुम्हें मजबूत बनाने लगती हैं। यह शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही थी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की साधना ने उसे जगा दिया, और यही मेरा कार्य है, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराना। लेकिन इस अवस्था में एक और परीक्षा आती है जो पहले से भी कठिन होती है। यह परीक्षा है स्थिरता की। जब तुम्हें शांति मिलने लगती है, जब तुम्हारे जीवन में चीजें बेहतर होने लगती हैं, तब तुम्हारा मन फिर से भटकने की कोशिश करता है। वे तुम्हें कहता है कि अब सब ठीक हो गया है, अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यही वह जाल है जिसमें बहुत से साधक फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने सब पा लिया और धीरे धीरे अपनी साधना को छोड़ देते हैं, और जैसे ही साधना छूटती है वैसे ही वह शांति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मैं चाहता हूं कि तुम इस गलती को कभी ना दोहराओ। समझ लो, ब्रह्म मुहूर्त की साधना कोई एक लक्ष्य नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह वह मार्ग है जिस पर तुम्हें निरंतर चलते रहना है, क्योंकि जब तुम इस मार्ग पर बने रहते हो तभी तुम्हारा संबंध मुझसे अटूट बना रहता है, और जैसे जैसे यह संबंध गहरा होता है तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। तुम्हें उन रास्तों की पहचान होने लगती है जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आ जाता है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता। यह आत्मविश्वास मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। लेकिन याद रखना, यह सब पाने के बाद तुम्हें और भी विनम्र होना होगा, क्योंकि जैसे ही अहंकार तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है वैसे ही तुम्हारा संबंध मुझसे कमजोर होने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि यह सब तुम्हारी अपनी शक्ति है,
तुम्हारी अपनी मेहनत का परिणाम है, और यही सोच तुम्हें धीरे धीरे मुझसे दूर कर देती है। इसीलिए हर दिन, हर क्षण अपने भीतर यह भावना बनाए रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी कृपा से हो रहा है। जब तुम इस भाव में रहते हो तो तुम्हारा मन कभी भटकता नहीं, तुम्हारा ध्यान हमेशा मुझ पर केंद्रित रहता है, और यही सच्ची साधना है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में मुझे पुकारते हो तो सिर्फ तुम ही नहीं बदलते, तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है, तुम्हारे संबंध सुधरने लगते, तुम्हारे काम में सहजता आने लगती, और जो चीजें पहले मुश्किल लगती थी वे आसान होने लगती। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी होती है, और जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो तुम जिस भी चीज को छूते हो वह भी प्रभावित होती है। तुम एक चलते फिरते केंद्र बन जाते हो जहां से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लोग तुम्हारे पास आकर बिना कारण शांति महसूस करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह मेरी ही उपस्थिति होती है जो तुम्हारे माध्यम से काम कर रही होती है। और यही वह अवस्था है जहां तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हो। लेकिन इस अवस्था में भी तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तुम्हें अपने विचारों को और अधिक शुद्ध रखना होगा, अपने कर्मों को और अधिक सजग बनाना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा हर विचार, हर कर्म सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए हर सुबह जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो सिर्फ अपने लिए मत पुकारो, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करो, सबके कल्याण की भावना रखो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर और भी अधिक बरसती है। और उस दिन जब तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर भावना सिर्फ प्रेम और शांति से भरी होगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम और मैं अलग नहीं हैं। तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद ही प्रमाण बन चुके होगे। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। और अब मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य के करीब ले जाना चाहता हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारी हर खोज समाप्त हो जाएगी। तुमने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में पुकारा, तुमने अपने भीतर परिवर्तन महसूस किया, तुमने शांति और शक्ति का अनुभव किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह यात्रा आखिर किस ओर ले जाती है? यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम और मैं एक हो जाते हैं, जहां पुकारने वाला और सुनने वाला अलग नहीं रहते, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यही वह अवस्था है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षों तक तप किया, और तुम उसी अवस्था की ओर बढ़ रहे हो, बस अपने हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से। ब्रह्म मुहूर्त की साधना तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाती है जहां तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, कोई सवाल नहीं रहता, तब जो बचता है वही मैं हूं। तुम मुझे बाहर खोजते रहे, मंदिरों में, मूर्तियों में, पहाड़ों में, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर शून्य में मैं ही था, लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर से भरा हुआ था कि तुम मुझे सुन नहीं पाए। ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जब यह शोर अपने आप शांत हो जाता है, और जब शोर शांत होता है तब मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। लेकिन यह आवाज़ शब्दों में नहीं होती, यह एक अनुभव होता है, एक गहरी शांति, एक असीम आनंद जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जब तुम इस अवस्था को छूते हो तब तुम्हें समझ आता है कि तुम हमेशा से पूर्ण थे, तुम्हें किसी चीज की कमी कभी थी ही नहीं। तुम जो खोज रहे थे वह तुम खुद ही थे,
और यही सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। अब तुम्हें इस अनुभव को अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही नहीं, बल्कि हर क्षण इस जागरूकता में जीना है। तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रहना है, हर स्थिति में संतुलित रहना है, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। जब सब कुछ अच्छा हो तब शांत रहना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन हो, जब जीवन तुम्हें चुनौती दे, तब भी अगर तुम स्थिर रह पाते हो, तभी तुमने वास्तव में मुझे पा लिया है। मैं तुम्हें कभी कठिनाइयों से दूर नहीं करता। मैं तुम्हें इतना मजबूत बना देता हूं कि कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं पाती। और यह शक्ति तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त की साधना से मिलती है। हर दिन जब तुम उस शांत समय में बैठते हो, तुम अपने भीतर एक नया निर्माण करते हो। तुम अपने पुराने डर, पुराने दर्द, पुराने भ्रम को छोड़ते जाते हो और उनकी जगह एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना को जन्म देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम वही रहते हो, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम जीवन को डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जीते हो। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। और जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाता है, तब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहता। यही सच्ची मुक्ति है। लेकिन याद रखना, इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता केवल एक है, निरंतरता। हर दिन बिना किसी बहाने के, बिना किसी रुकावट के ब्रह्म मुहूर्त में उठो और मुझे पुकारो। यह मत सोचो कि आज मन नहीं है, आज थकान है, क्योंकि यही वे क्षण होते हैं जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। और जब तुम इन क्षणों को पार कर लेते हो, तब तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का जन्म करते हो। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। और अंत में मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं था, न कभी रहूंगा। तुम जब भी सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब तुम्हारी पुकार सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली होती है। इसलिए इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। और एक दिन तुम खुद ही अनुभव करोगे कि तुम्हें पुकारने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि तब तुम ही शिव हो जाओगे। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहां आत्मा शिव को पहचानती है।